नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का 6 चैप्टर, जिसका टाइटल है पोइट एंड पैनकेक्स, जिसको अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है। और आज इसका पार्ट 5 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। द बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच। जो बॉस जो है, ऐसा श्वासन आपको पता ही है कि वो एक लंबा स्पीच जो है वो उस पोइट के बारे में, जो भी आगंतुक आया है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज ओबियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर। और उस नोट को पढ़ करके लगता है कि ये ओबियस, ये है जाहिर सी बात है कि वो उस पोइट के बारे में या जो एडिटर है उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। प्रीशियस लिटिल का मतलब बहुत ही कम जानते हैं। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर। की जो स्पीच जो था उनके अंदर कुछ जनरल बातें बताई गई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से आए हैं, और इसके अलावा यहाँ वहाँ की कुछ बातें थी। इट वाज प्रिपेयर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। और ये जो स्पीच जो था, इसको तैयार किया गया था कुछ शब्दों के द्वारा, जैसे जिसके अंदर फ्रीडम की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात इसके अंदर की गई थी। देन द पोइट स्पोक। और उसके बाद में पोइट जो है वो बोलता है। ही कुडंट हैव एड्रेस ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। और जो जब पोइट बोलता है, यानी वो जो मेहमान आया है वो बोलता है, तो उन्होंने शायद ही कभी ऐसे जो है डेज्ड, डेज्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि कंफ्यूज्ड, और साइलेंट ऑडियंस को उन्होंने पहली बार या उससे पहले उसने जो है कभी ऐसे ऑडियंस को एड्रेस नहीं किया था। नो वन न्यू वाट ही वाज टेकिंग अबाउट। कोई नहीं जान पा रहा था कि वो किस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एंड हिज एक्सेंट डिफिटेड एनी। और उनका जो एक्सेंट, एक्सेंट होता है जो बोलने का जो लहजा होता है, बोलने का जो तरीका होता है, अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। कि उसका जो बोलने का स्टाइल जो था, एक्सेंट जो था, वो लोगों को उनकी बात को समझने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लगभग 1 घंटे तक चलती रही। देन द पोइट लेफ्ट। और उसके बाद में वो पोइट जो है वहाँ से चले गए। एंड वी ऑल डिस्पैरेड इन अटर बैफलमेंट। और उसके बाद में डिस्पैरेड, पर्स्ट का मतलब होता है कि तितर बितर हो जाना। और उसके बाद में पोइट बता रहा है, लेखक हमें बता रहा है कि वो जो भीड़ जो थी वो भी अटर बैफलमेंट के का मतलब होता है कि कंफ्यूज्ड के अंदर, या फिर जो है व्याकुलता के अंदर, वो भी जो है वो वहाँ से तितर बितर हो गए थे। व्हाट आर वी डूइंग। और हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन फिल्म स्टूडियो। और ये जो इंग्लिश पोइट जो है ये इस फिल्म स्टूडियो के अंदर क्या कर रहा है। विच मैक्स। और ये स्टूडियो जो है वो बनाता है तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। जो सबसे तमिल जो साधारण लोग हैं उनके लिए ये फिल्म बनाता है। तो यहाँ पर किसी इंग्लिश या किसी बड़े पोइट का यहाँ पर क्या काम है, वो क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है, इस बात के बारे में हम सोच रहे थे। People whose lives lasted affordable them the possibility of cultivating a taste for English poetry। कि वो ऐसी जगह पोइट कर क्या रहा है जहाँ के लोग इतने सिंपल हैं कि उनके लिए इंग्लिश पोइट्री के अंदर उनका टेस्ट क्रिएट करना की संभावना बहुत ही कम संभावना है। ऐसी जगह ये पोइट कर क्या रहा है। द पोइट लुक प्रिटी बैफल्ड टू। और पोइट जो खुद जो था वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव लेफ्ट द सीर इन congruity of his talk about the thrills and travels of an English poet। कि जो सीर इनकोग्रिटी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल एकदम उनका जो अयोग्य दर्शक जो उनको मिले थे उनके बारे में आया है। टॉक अबाउट द थ्रिल्स, जिनके सामने वो अपनी थ्रिल्स के बारे में बात कर रहा था, यानी रोमांस के बारे में बात कर रहा था। और ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट्स। और जो इंग्लिश पोइट के जो गम जो थे, दुख जो थे, उनके बारे में वो बता रहा था। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। और उसकी विजिट जो थी, उसका जो वहाँ आना जो था, वो अनएक्सप्लेन एक मिस्ट्री के रूप में रहा। यानी अनएक्सप्लेन यानी जिनकी व्याख्या नहीं की गई, और मिस्ट्री यानी रहस्य, एक अनसुलझा रहस्य ही उनका आवागमन जो है वो रहा था। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। कि जो संसार के बड़े बड़े जो प्रोज राइटर जो हैं
वो शायद इस बात को एडमिट नहीं करते होंगे, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट, लेकिन हमारा लेखक कह रहा है कि मेरा जो कन्विक्शन जो था, मेरी जो राय जो थी या मेरी सोच जो थी, वो दिन प्रतिदिन इसके ऊपर जो है वो मजबूत होती जा रही थी। दैट प्रोज राइटिंग, कि प्रोज राइटिंग जो है इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू, कि नहीं और जो सही नहीं है, परस्यूट ऑफ ए जीनियस, जो जीनियस लोगों का शौक है या जो जीनियस लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, या जो प्रोज जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल जीनियस लोग ही उसको लिखते हैं, ऐसा पोइट का, लेखक का मानना है। इट इज़ फॉर द पेशेंट, ये एक धैर्य की बात होती है। परसिस्टेंस का मतलब एक जिद या कंटिन्यूंसी की बात होती है। परसेवरिंग का मतलब भी दृढ़ संकल्प होता है या फिर जो है आपका डेडिकेशन होता है। ड्रज्ड का मतलब, ड्रज्ड विद ए हार्ट का मतलब होता है, ड्रज का मतलब हार्ड वर्क होता है, विद हार्ट सो संकन, कि सिकुड़े हुए हृदय के साथ में। दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि जो कुछ भी जो है वो तोड़ ना पाए। रिजेक्शन स्लिप्स डज नॉट मीन ए थिंग टू हिम, रिजेक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके हाथों से कुछ स्लिप हो रहा है, कोई चीज़ जो है वो जा रही है। यानी लेखक यहाँ पर एक बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रोज राइटर को बिल्कुल भी इस रिजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। उसका काम कुछ लिखते रहना है, लोग उसको पसंद करें ना करें ये अलग बात है। ही एट वंस सेट अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी फॉर द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड इट ऑन अनदर एडिटर, और उनको सेट्स बना लेने चाहिए अपने जो लिखी गई जो राइटिंग्स हैं उनका फ्रेश कॉपीज़ बनानी चाहिए, और उनको लंबे लंबे प्रोज पीस की, और उनको भेजने के लिए जो है वो पोस्टेज इन क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न, और उनको जो है वो डाक टिकट अधिक मात्रा में, कुछ रिजर्व डाक टिकट जो है वो जो एनवेलोप जो होता है, लिफाफा जो होता है उसके अंदर डालनी चाहिए, ताकि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मैन्युस्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ होता है पांडुलिपि, और इसको अच्छे तरीके से बात करें तो ये होता है कि हाथ से लिखी हुई कृति को जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ताकि यदि कोई उसको पसंद ना आए किसी एडिटर को, किसी लेखक को, तो वो उसको वापस रिटर्न कर सके। क्योंकि डाक भेजने के लिए डाक टिकट की ज़रूरत होती है, तो आप उसके साथ में अतिरिक्त डाक टिकट पहले ही भेजने की व्यवस्था जो है वो कर लेनी चाहिए, ऐसा लेखक बता रहे हैं। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड, और ये जो है उन लोगों के लिए था जैसे कि द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट, कि जिस प्रकार से हिंदू अखबार के अंदर जो है एक छोटा सा अनाउंसमेंट छपा था। एन इनसिग्निफिकेंट ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, जो इनसिग्निफिकेंट था, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, और वो किसी अनइम्पोर्टेंट पेज के ऊपर ये बात जो है वो छपी हुई थी। क्या छपा हुआ था? ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पेरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर, कि ब्रिटिश पेरियोडिकल की इनकाउंटर नाम की कोई पत्रिका जो है वो एक स्टोरी कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइज कर रही है, वो एक जो है वो प्रतियोगिता रखी हुई है उनके द्वारा। ऑफ कोर्स वास्तव में कॉर्नर द इनकाउंटर वाजंट नन कॉमेडिटी अमंग द जिमनी लिटरेटी, कि जो इनकाउंटर नाम की जो पत्रिका जो है उसके बारे में जिमनी स्टूडियो के जो लिटरेट लोग हैं उनको भी जो उनके उस पत्रिका के बारे में पता नहीं था। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पेरियोडिकल, कि मैं भी उस पेरियोडिकल के बारे में जो है वो कुछ आइडिया प्राप्त करना चाहता था। बिफोर आई स्पेंड ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज, कि जो कुछ पोस्टेज डाक भेजने के लिए कुछ पैसे खर्च करने से पहले मैं उस पेरियोडिकल के बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता था। सेंडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट, की मैं वहाँ पर जो है वो अपनी हस्तलिखित कृति जो है वो भेज रहा था, और उसमें होने वाले खर्च से पहले मैं उस पेरियोडिकल के बारे में जानना चाहता था। टू इंग्लैंड दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन entrance with no long window signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area। तो उस समय जो ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी जो थी उसके अंदर इंट्रेंस करने के लिए कोई बड़े बड़े साइन बोर्ड्स या नोटिस बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे। यानी जहाँ कुछ बड़े बड़े नोटिस या साइन बोर्ड लगे होते हैं उस जगह को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है वो प्रवेश निषेध टाइप का है। तो यहाँ पर जो है वो झांकना जो है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे चोरी छुपे, स्नीकिंग का मतलब चोरी छिपे जो है वो प्रवेश करना, जैसे कि फॉरबिडन एरिया के अंदर होता है, तो ऐसा फील वहाँ पर होता था। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द इनकाउंटर लेइंग अबाउट, अब लेखक जो है वहाँ पर जब जाते हैं तो वो वहाँ पर क्या देखते हैं
कि वहाँ पर जो है इनकाउंटर की कॉपी जो है वो पड़ी हुई थी अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, यानी बिल्कुल एकदम फ्रेश टाइप की बहुत सारी जो है वो उस अखबार की कॉपियाँ वहाँ पर रखी हुई थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, लगभग लगभग जो है रीडर के द्वारा, जो जो पाठक होते हैं उनके द्वारा उनको टच भी नहीं किया गया था। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, और जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई संकन हार्ट, तो उसी समय मेरे सिकुड़े हुए हृदय के अंदर मानो कि कोई घंटी बजी हो। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जिमनी, और ये वही पोइट था जिसने जिमनी स्टूडियो के अंदर विजिट किया था, जहाँ पर आकर के उसने जो है वो एक भाषण दिया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने लंबे समय से खोए हुए अपने भाई को जो है वो ढूंढ लिया हो, फाउंड कर लिया हो। एंड सेंग, और मैंने गाया, एज सीलेड द एनवलप, और जैसे मैं उस एनवेलोप को, उस लिफाफे को सील कर रहा था, तो मैं कुछ गाना गा रहा था। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और मैंने बाहर जो है उस लिफाफे के ऊपर उसका एड्रेस लिख दिया। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया, ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। तो लेखक यहाँ पर जो है वो इंडियन फिल्म्स के बारे में जो है बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जब वो भी उस लिफाफे को खोलेगा तो वही सेम सॉन्ग गाएगा, जिस प्रकार से हमारी जो भारतीय फिल्में जो होती है वहाँ पर जो जब बिछड़े हुए भाई एक दूसरे से मिलते हैं तो वो भी जिस प्रकार से गाने गाते हैं, तो जो फिल्मों में होता है, रील में होता है, वैसे ही वो भी जो है वो गाना गाएगा। स्टेफन स्पेंडर, उसका नाम क्या था? स्टेफन स्पेंडर था। स्टेफन दैट वाज हिज नेम, जो उसका नाम था, जो जिमिनी स्टूडियो के अंदर आया था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जिमनी स्टूडियो, जब वर्षों बाद जब मैं जिमनी स्टूडियो से बाहर हो गया था। एंड आई हैड मच टाइम, जब मेरे पास खूब सारा समय था। बट नो मनी, लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं थे। एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्ट माई अटेंशन, कि कुछ भी जो कम पैसे वाली चीज़ें होती थी वो मेरा ध्यान आकर्षण करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड, कि फुटपाथ के ऊपर जो मद्रास की माउंट रोड, जो पोस्ट ऑफिस की तरफ रोड जाती थी, उस रोड के ऊपर देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहाँ पर एक पाइल था, ढेर था ब्रांड न्यू किताबों का। फॉर 50 पैसे ईच, जो 50 पैसे प्रत्येक किताब के हिसाब से जो है वहाँ पे बिक रही थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वास्तव में वे उसी सेम बुक की कॉपी थी। एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, जिसका पेपर बैग था, यानी पेपर के कवर वाली जो अमेरिकन ओरिजिन की किताबें जो थी, स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए कम प्राइस का एडिशन वो छपा हुआ था। इन कनेक्शन विद द फिफ्थ फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, कि रशियन रेवोल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर जो है ये ऐसा किया गया था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, मैंने 50 पैसे जो है वो अदा किए और मैंने उनमें से किताब की एक कॉपी को जो है पिकअप कर लिया, उठा लिया। द गॉड दैट फेल्ड, और उस बुक का टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड, कि ईश्वर जो फेल हो गया था। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स एक ईडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, जिसके अंदर एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, कि जिसमें 6 प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे, राइटर जो थे, इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब्ड, उनके द्वारा 6 अलग अलग ऐसे जो है वो डिस्क्राइब किए गए थे। देयर जर्नी, अपनी अपनी यात्राओं को, इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, कि किस प्रकार से वो कम्युनिज्म की तरफ जो है उनका झुकाव था, किस प्रकार से वो कम्युनिज्म में गए और वहाँ से उनका मोह भंग हुआ, और किस प्रकार से वो वापस जो है वो कम्युनिज्म से लौटे। ये अलग अलग 6 लोगों की कहानियाँ इसके अंदर थी, 6 लोगों के अलग अलग लेख इसके अंदर लिखे हुए थे। तो वो 6 लोग कौन थे? एंड्रे गाइड था, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कैस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर, ये 6 लोगों के द्वारा जो है इसमें 6 सेपरेट जो लिखे गए थे, अपने कॉलम्स लिखे गए थे, अपने विचार लिखे गए थे।
स्टेफन स्पेंडर सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडियस, कि जैसे ही लेखक ने स्टेफन स्पेंडर का नाम सुना, सडनली अचानक से, द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडियस सिग्निफिकेंस, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी ये किताब जो है। स्टेफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जिमिनी स्टूडियो, क्योंकि स्टेफन स्टेम्बर वही व्यक्ति थे जिसने जिमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। इन ए मोमेंट, और एक ही क्षण के अंदर, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, कि मेरे मस्तिष्क का एक जो अंधेरा भाग जो था, लिट अप, वो प्रज्वलित हो गया, उसमें प्रकाश हो गया, बाय ए हैजी हैजी इल्यूमिनेशन। हैजी इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाश, और हैजी का मतलब धुंधले प्रकाश के द्वारा उसमें कुछ प्रकाश हो गया था। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जिमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, और अब जो है वो स्टेफन स्पेंडर का जो जिमिनी स्टूडियो के अंदर जो भाषण दिया गया था, वो अब लेखक के लिए जो है वो कोई मिस्ट्री नहीं थी। द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियो, और जो जिमिनी स्टूडियो का बॉस जो था एस एस वासन साहब, मे नॉट हैव मच टू डू विथ स्पेंडर्स पोइट्री, कि वो अब उस पोइट्री के साथ में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन नॉट विथ हिज, और ना ही उस किताब के साथ में कुछ कर सकते थे जिसकी किताब का नाम था द, कि हिज गॉड दैट फेल्ड, कि वो जो उसका ईश्वर, जो भगवान जो फेल हो गया था। तो ये इसका टाइटल इसलिए दिया गया था कि कभी उन लोगों ने जो कम्युनिज्म को एक भगवान की तरह माना था, लेकिन बाद में कहा कि ये जो है वो ये तो कंसेप्ट सही नहीं है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो है वो कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।